हमारा जो अभी नया चैप्टर स्टार्ट हुआ है सीआरपीसी में, वो है चैप्टर 12 इन्फॉर्मेशन टू द पुलिस एंड देयर पावर टू इन्वेस्टिगेट, जिसमें कि 154 हमने पढ़ लिया है। आज हम 155 पढ़ेंगे, ठीक है। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सीआरपीसी सेक्शन 155 क्या बोलता है। इन्फॉर्मेशन एज टू नॉन कॉग्निजेबल केस एंड इन्वेस्टिगेशन ऑफ सच केसेस। इसमें कहा जा रहा है कि नॉन कॉग्निजेबल में अगर इंफॉर्मेशन मिलता है तो पुलिस का क्या पावर है, क्या इन्वेस्टिगेशन कैसे करेगा, तो आज हम ये जानेंगे, ठीक है। 154 में हमने क्या पढ़ा था, इन्फॉर्मेशन एज टू कॉग्निजेबल केसेस, फर्क यहाँ पर यही है, ठीक है। तो आइए क्लॉज 1 क्या बोलता है। व्हेन इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन ऑफ द कमीशन विद इन द लिमिट ऑफ सच स्टेशन ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, ही shall enter or cause to be entered the substance of the information in a book to be kept by such officer in such form as the state government may prescribes in this behalf and refer the informant to the magistrate। इसमें कहा जा रहा है कि जब भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है पुलिस ऑफिसर को, कोई इन्फॉर्मेंट है जो पुलिस ऑफिसर को इन्फॉर्म कर रहा है, हाँ, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में, ठीक है। तो पुलिस क्या करेगी, वो जो भी बयान दे रहा है उसको दर्ज करेगी, ठीक है, उसको लिखेगी, अपने बुक में इंटर करेगी, जितना भी सब्सटेंसेस है, जितना भी चीज उसने कहा है, सब कुछ उस बुक में लिखेगी और उस बुक को अपने पास रखेगी, ठीक है। कैसे रखेगी अपने पास, जैसा कि स्टेट गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करके रखा हुआ है उस के बिहाफ पर, ठीक है। तो उस हिसाब से वो अपने पास उसको रखेगी पुलिस ऑफिसर लिखने के बाद। एंड रेफर द इन्फॉर्मेंट टू द मजिस्ट्रेट, और मजिस्ट्रेट और जो इन्फॉर्मेंट है उसको मजिस्ट्रेट सर के पास रेफर कर देगी। अब यही फर्क है 154 में 155 में। आप देखिए कि वहां भी पुलिस लिखता था, यहाँ भी पुलिस लिखता है, वहां भी बुक में रखा अपने पास रखता था, यहाँ भी अपने पास रखता है, लेकिन वहां पर क्या था कि इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट सर के पास नहीं भेजा जाता था, ठीक। यहाँ पर इन्फॉर्मेंट को मजिस्ट्रेट सर के पास भेजा जा रहा है, ठीक है। इसका मतलब ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है और कॉग्निजेबल ऑफेंस में डायरेक्ट पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देती है, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। 2 बोल रहा है, नो पुलिस ऑफिसर शैल इन्वेस्टिगेट अ नॉन कॉग्निजेबल केस विदाउट द ऑर्डर ऑफ अ मजिस्ट्रेट हैविंग पावर टू ट्राई सच केस और कमिट द केस फॉर ट्रायल। इसमें कहा जा रहा है कि कोई भी पुलिस ऑफिसर नॉन कॉग्निजेबल केस को इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकती बिना मजिस्ट्रेट के पीरियर ऑर्डर के बिना, यानी कि अगर मजिस्ट्रेट से ऑर्डर नहीं करते हैं तो पुलिस ऑफिसर इन्वेस्टिगेट नहीं कर सकता नॉन कॉग्निजेबल केसेस को, ठीक है। और कैसे मजिस्ट्रेट, कौन मजिस्ट्रेट, कोई भी मजिस्ट्रेट नहीं, जिस मजिस्ट्रेट को उस केस का ट्रायल करने का पावर है, यानी कि उनके जुरिस्डिक्शंस में है, वही मजिस्ट्रेट से अगर ऑर्डर मिलेगा तभी इन्वेस्टिगेट कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता है, ठीक है। थर्ड, एनी पुलिस ऑफिसर रिसीविंग सच ऑर्डर में एक्सरसाइज द सेम पावर इन रिस्पेक्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन एज एन ऑफिसर इन चार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन में एक्सरसाइज इन कॉग्निजेबल केसेस। इसमें कहा जा रहा है कि एक बार पुलिस को अगर ऑर्डर मिल गया मजिस्ट्रेट सर से तो ठीक उसके पास वैसा ही पावर आ जाएगा जैसा कि उसके पास कॉग्निजेबल ऑफेंस के केस में होता है। कॉग्निजेबल केसेस में उसके पास इन्वेस्टिगेशन करने का जैसा भी पावर होता है, ठीक वैसा ही पावर उसके पास आ जाएगा ऑर्डर के साथ ही। अगर ऑर्डर मिलता है इन्वेस्टिगेशन करने का तो फिर वो ऐसे ही इन्वेस्टिगेशन करेगा जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का इन्वेस्टिगेशन करता है। लेकिन एक्सेप्ट द पावर टू अरेस्ट विदाउट वारंट, जब कॉग्निजेबल ऑफेंस का बात आता है तो उसके पास एक और पावर आता है, विदाउट वारंट, अरेस्ट विदाउट वारंट। अरेस्ट विदाउट वारंट कब कर सकता है, इसका वीडियो मैंने बना रखा है, मैं आई बटन में दे दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और एक पावर छोड़ के, ठीक है, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में सिर्फ एक पावर छोड़ के बाकी सभी पावर उसको दे दिया जाएगा, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अगर उसको अरेस्ट करना है तो मजिस्ट्रेट सर से एक वारंट लेना होगा, अरेस्ट वारंट जिसको कहते हैं, वो लेने के बाद ही अरेस्ट कर सकता है, अदरवाइज वो ठीक कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेट कर सकता है। 4, वेयर अ केस रिलेट टू और मोर ऑफेंस ऑफ विच एटलीस्ट वन इज कॉग्निजेबल द केस शैल बी डीम्ड टू बी अ कॉग्निजेबल केस नॉट विथ स्टैंडिंग दैट द अदर ऑफेंस आर नॉन कॉग्निजेबल। इसमें कहा जा रहा है कि अगर 2 या 2 से अधिक अपराध होता है जिसमें कम से कम एक अपराध जो है वो कॉग्निजेबल है, चाहे बाकी का 10 अपराध हुआ, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप जानिए 10 अपराध हुआ, 10 में से अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है तो पुलिस एकदम कॉग्निजेबल ऑफेंस की तरह इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, अरेस्ट विदाउट वारंट भी कर सकती है। जैसे वो कॉग्निजेबल ऑफेंस का केस लेती है, ठीक उसी प्रकार अगर एक भी कॉग्निजेबल ऑफेंस है, चाहे नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस, उससे मतलब नहीं है, एक भी कॉग्निजेबल है तो उस पूरा 10 को कॉग्निजेबल ऑफेंस मानकर ही आगे का प्रोसेस चलेगा, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करना स्टार्ट कर देगी बिना देरी किए हुए। आई होप ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। 156 सीआरपीसी क्या बोलता है,
पुलिस ऑफिसर्स पावर टू इन्वेस्टिगेट कॉग्निजेबल ऑफेंस, पुलिस ऑफिसर का क्या पावर है कॉग्निजेबल ऑफेंस को इन्वेस्टिगेट करने का। 1. एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ अ पुलिस स्टेशन मे विदाउट द ऑर्डर ऑफ मजिस्ट्रेट इन्वेस्टिगेट एनी कॉग्निजेबल केस which a court having jurisdiction over the local area within the limit of such station would have power to inquiry into or try under the provision of chapter 13। इसमें कहा जा रहा है कि पुलिस ऑफिसर बिना मजिस्ट्रेट सर से ऑर्डर मतलब अगर मजिस्ट्रेट सर से बिना ऑर्डर लिए हुए पुलिस इन्वेस्टिगेट कर सकता है कॉग्निजेबल ऑफेंस का, यानी गंभीर अपराध का जो पुलिस है वो इन्वेस्टिगेट कर सकता है। मजिस्ट्रेट सर से ऑर्डर लेना कोई मैंडेटरी नहीं है, बस जुडिक्शन में होना चाहिए उस पुलिस ऑफिसर का। ठीक है, तो ठीक मतलब अगर जुडिक्शन में है पुलिस ऑफिसर का, वो स्टेशन उसमें फॉल करता है तो वो ऐसा कर सकता है। ठीक है, क्लॉज 2 बोलता है नो प्रोसीडिंग ऑफ अ पुलिस ऑफिसर इन एनी सच केस शैल एट एनी स्टेज बी कॉल्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड दैट द केस वाज वन विच सच ऑफिसर वाज नॉट एम्पावर्ड अंडर दिस सेक्शन टू इन्वेस्टिगेट। इसमें कहा जा रहा है कि आप बीच में कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट किया और आप बीच के स्टेज में या किसी भी स्टेज पर आप बोल रहे हैं, क्वेश्चन कर रहे हैं कि ये जो इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, ये जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है पुलिस ऑफिसर, ये तो एम्पावर्ड ही नहीं है, इसके पास तो पावर ही नहीं है, तो इस तरीके का क्वेश्चन आप नहीं कर सकते। अगर एक बार प्रोसीडिंग स्टार्ट हो गया तो आप बीच में इस तरह का क्वेश्चन नहीं कर सकते। थर्ड बोल रहा है एनी मजिस्ट्रेट एम्पावर्ड अंडर सेक्शन 190 में ऑर्डर सच एंड इन्वेस्टिगेशन एज एवर मेंशन। इसमें कहा जा रहा है कि मजिस्ट्रेट सर 190 के तहत यानी कि सेक्शन 190 के तहत कोई भी मजिस्ट्रेट किसी भी पुलिस ऑफिसर को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बोल सकते हैं, यानी कि डायरेक्शन दे सकते हैं। आई होप ये सब क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे 157। कहाँ तक पढ़ेंगे इसका कोई पता नहीं, लेकिन पढ़ेंगे जरूर। ठीक है, आई होप यहाँ तक सब कुछ क्लियर हो गया होगा। जय हिंद।